पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी कल सुनवाई की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने कल सुनवाई की। उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील खड़े थे, लेकिन चंद्रचूड़ ने जिस लहजे से या जिस अंदाज से इस केस की सुनवाई की वह देखने लायक था। कई बार उन्होंने राज्य सरकार, स्वास्थ्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उनके जो सवाल थे जिसका वह जवाब चाहते थे, उस दौरान कपिल सिब्बल कई बार निरुत्तर दिखे और कपिल सिब्बल शायद अपनी जिंदगी के केसों में पहली बार असहाय महसूस कर रहे थे। चंद्रचूड़ ने पूछा कि एफआईआर पहले किसने की? जवाब संतोषजनक नहीं था। एफआईआर में देरी क्यों हुई? जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने पूछा प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल की इतनी जल्दी क्या थी 5 घंटे के अंदर अन्यत्र नियुक्ति की? इसके अलावा परिवार को सूचना कब दी गई? परिवार ने बॉडी कब देखी? ये तमाम सवाल थे। इसके अलावा उन्होंने जो सवाल उठाया सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस कहाँ थी? 7,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस क्या की? ये तमाम जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार, स्वास्थ्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन तीनों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी था। आखिर में उन्होंने कहा कि सीबीआई 22 तारीख के पहले स्टेटस रिपोर्ट जमा करे और 22 तारीख को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। अभी तक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला है, लेकिन पूरी संभावना है कि सुनवाई के पहले स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएगा और कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सुरक्षा पर जो सवाल उठाते हुए सीआईएसएफ की नियुक्ति की जो बात कही कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल और उसके हॉस्टल में सीआईएसएफ की नियुक्ति करनी होगी, यह बात टीएमसी को कुछ अच्छी नहीं लगी। सीआईएसएफ की नियुक्ति से यूं कहें कि राज्य सरकार भी थोड़ा घबरा सी गई। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्वीट किया, संग ट्वीट किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट सीआईएसएफ की नियुक्ति चाहता है तो इसमें हमारी आपत्ति क्या है। यह पहला लाइन ही उनकी बेचैनी को साबित करने के लिए काफी था। उसके आगे उसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ भी उस दिन आरजीकर हॉस्पिटल में रात की घटना घटी वह राम और बाम के उकसावे पर हुआ था और उनके लोगों ने किया था। यदि उनके ही सीआईएसएफ अगर उन्हीं लोगों की जांच करता है तो इसमें हमें आपत्ति क्या है? यह दूसरी परेशानी का कारण बताता है। इसके बाद सारा दिन टीएमसी हल्के में चर्चा चलती रही कि सीआईएसएफ के हाथ में जाना कहां तक उचित रहेगा। लोग कुछ दबी जुबान से, कुछ खुलकर इस पर चर्चा कर रहे थे। दरअसल पार्टी से संबंधित लोगों की चिंता इस बात से थी कि अगर आज आरजीकर में सीआईएसएफ की नियुक्ति हो जाती है तो कल किसी और भी अस्पताल में होगी, किसी और भी संस्थान में होगा। और वैसे भी आए दिन पूरे बंगाल के किसी न किसी जिले में, खास करके अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। मरीजों की मौत होने के बाद उनके परिजन अस्पतालों में लूटपाट, अशांति, तोड़फोड़ आदि करते हैं। ऐसे में हर जगह जब सीआईएसएफ की नियुक्ति होती रहेगी तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा?
और पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। खैर, ये सारा दिन चलता रहा। शाम के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्देश अपलोड किया तो उसमें सीआईएसएफ का जिक्र नहीं था। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा कि इसमें अब सीआईएसएफ की नियुक्ति नहीं हो रही है। दूसरी तरफ वामपंथी सांसद राज्यसभा के विकास रंजन भट्टाचार्य, जो पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि शुरू में जो अपलोड होता है वो फाइनल अपलोड नहीं होता है। एक फाइनल अपलोड होगा, उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या है। एक फाइनल अपलोड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे होता है और उसमें सीआईएसएफ का जिक्र होता है कि सीआईएसएफ की नियुक्ति या तैनाती वहां पर होगी। इसके बाद कुणाल घोष फिर एक ट्वीट करते हैं कि सीआईएसएफ की नियुक्ति हो रही है, मेरे पहले के पोस्ट गलत थे और जो मैं सुबह में कहा था उसी पे अडिग हूं कि राम बाम के उकसावे पर यह सब कुछ हुआ था और अब वही लोग इसकी जांच करेंगे, तो इसमें हमें आपत्ति क्या है। लेकिन सवाल यह है, आपत्ति तो है, तभी तो आप दिन भर में 4 या 5 ट्वीट सिर्फ सीआईएसएफ पे करते हैं। और इनका शक और डर वाजिब भी है, क्योंकि आज बंगाल की जो स्थिति है, हर जगह लोगों को खास करके कुछ हद तक पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ चुका है। अब आप यूं देखें, 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर में घटना घटी थी और तब से लेकर अब तक कोलकाता पुलिस अभी तक एक बार भी संदीप घोष को नहीं बुलाई थी। कल एक एसआईटी का 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ जो आरजीकर में वित्तीय अनियमितताओं का जांच करेगी। हालांकि उस जांच समिति में चारों के चारों आईपीएस हैं, किसी का भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई भी उसमें बिजनेस या फाइनेंस को नहीं समझता है या ऑडिट को नहीं समझता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मंशा क्या है इस तहकीकात की, जबकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच होनी है। एसआईटी अभी तक डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई 62 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। आज एसआईटी और लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में डॉक्टर संदीप घोष को पहली बार 12-13 दिन बाद बुलाया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जो पिछले 12-13 दिनों से एक बार भी पुलिस डॉक्टर संदीप घोष से कोई पूछताछ नहीं की थी। सब का जन्म लेना वाजिब है। क्या हो सकता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एसआईटी या लाल बाजार पुलिस डॉक्टर संदीप घोष को पूछताछ के बाद हिरासत में ले ले, लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जा चुका है और अतीत में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सीबीआई कोर्ट के दरवाजे खटखटाई है कि राज्य पुलिस फलाना व्यक्ति को हिरासत में ले ली है और मुझे वो अपने हिरासत में चाहिए। लेकिन जबकि यह मामला पूरी तरह सीबीआई की नज़र के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, वैसे में इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन भविष्य में सीआईएसएफ की भूमिका इस राज्य में बहुत बड़ी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।